डिजिटल क्लासरूम है जिसमें प्रेजेंटेशन है, जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। केमिस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा देखते हैं स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, तो उनके लिए 3 डायमेंशनली बच्चे अगर समझेंगे, सॉलिड स्टेट है पूरा का पूरा, वो 3 डायमेंशनल व्यू है, तो डिजिटल पे ही आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म एक साथ डिलीवर होता है। क्लास के ही लेक्चर सारे रिकॉर्ड होते हैं। हमारा अपना पर्टिकुलर ऐप है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी। मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं केमिस्ट्री बाई रंजन सर की क्लास में, और ये क्लास बनने वाला है आपको बोरिंग रोड के विवेकानंद मार्ग में। सर से बात करने वाले हैं, सर का क्या कुछ ओपिनियन है बच्चों के लिए। ऑफिस में विजिट करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ पे पेरेंट्स वेट करते हैं। यहाँ पे अंकित सर बैठे हुए हैं और ये रहा सर का डायरेक्टर केविन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजन सर। तो सबसे पहले सर को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बच्चे के लिए क्या कुछ खास माहौल दिया जा रहा है आपके पास? देखिए, ये जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल सेटअप हमारा केमिस्ट्री का है। ये 2011 से ये काम हमने शुरू किया था इंडिविजुअल का, और उस समय से लेकर अभी तक हम आगे कंटिन्यूड कर रहे हैं। और बच्चों के लगन और उनके मेहनत के कारण से हमारा भी ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके सर। तो जब आप बढ़ रहे होते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेवारियां आ जाती हैं। जिम्मेवारियां इन द सेंस कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं वो इंडिविजुअल का ही सबसे बड़ा खूबसूरती है कि यहाँ पे 100 बच्चे अगर हैं तो 100 में से 95 बच्चे कहीं ना कहीं आपका नाम सुन के आते हैं। कोई बच्चे जो भी हैं आपके, उनका भाई या उनका भतीजा या कोई उनका कोई ना कोई पढ़ा होता है और उन्हीं से रेफरेंस जनरेट होता है और वो बच्चे वहाँ से हमारे पास आए होते हैं। तो जब बच्चे कहीं ना कहीं रेफरेंस से आते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी बड़ी होती है। तो हम हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं हम लोग भी, और बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड किया जाता है जिसके वो हकदार हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ क्लास का, तो क्लास की जो स्थिति है 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास में हम लोग बोर्ड, हमारा डिजिटल क्लासरूम कंप्लीट डिजिटल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म एक साथ डिलीवर होता है। क्लास के ही लेक्चर सारे रिकॉर्ड होते हैं। हमारा अपना पर्टिकुलर ऐप है, सारे लेक्चर्स ऐप के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जो हमारे ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनके लिए अलग से वो व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एडिटिव दिया जाता है। जिससे बच्चे, अब देखिए इसका क्या क्या कॉज है, क्या इसका फ़ायदा है, थोड़ा सा मैं ये समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा तो सब्जेक्ट नया रोज़ सुनता है, रोज़ नई नई बातें सुन रहा है। अब क्लास में वो सिंसियर था, वो चलिए उसको समझ में आ गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो अचानक उस कंटेंट को वो भूल गया। अब भूल गया, वो तो कॉपी में तो है लेकिन अब उसको भी पता ही नहीं कि सर इसको कैसे एक्सप्लेन किए थे। तो उसके लिए उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहाँ पे जाके वो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर सके, मतलब ये समझ सके कि सर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा लाइव एग्जाम्पल दिया था, वो उसको वहाँ वीडियो लेक्चर में क्लास का ही लेक्चर कट करके डाला गया है, वहाँ बच्चे को मिल जाता है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे वहाँ जाएंगे, उनको दिख जाएगा और एक खुद का अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि चलो अब सब्जेक्ट हम भूलेंगे नहीं, जो लाइव एग्जाम्पल्स हमको मिला हुआ है वो हमको मिलता रहेगा। तो ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन को हम लोग ऐड किए हैं ये, और कहीं ना कहीं ये कोविड का ही एक परिणाम का ही है कि उसी से ये निकलता हुआ चीज़ आया है जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमारा डिजिटल क्लासरूम है जिसमें प्रेजेंटेशन है, जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। केमिस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा देखते हैं स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, तो उनके लिए 3 डायमेंशनली बच्चे अगर समझेंगे, सॉलिड स्टेट है पूरा का पूरा, वो 3 डायमेंशनल व्यू है, तो डिजिटल पे ही आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने उस चीज़ पे काम किया है और बच्चे उस पर उसका आउटपुट ले रहे हैं। दूसरी बात, जब बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होंगे तो हमने इसका ख्याल रखा है कि बच्चे जब बोर्ड की बात करते हैं, आप मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तो बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देते हैं कि भाई तुम मेडिकल के लिए करो, वो करो, और वो कहीं ना कहीं वो अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन से आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो हमारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को 1-to-1 करके क्लास में सॉल्व करवा दिया जाता है।
तो बच्चे के पास नोट्स है, क्लास में पढ़ा हुआ वीडियो लेक्चर है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस फॉर्मेट्स में हैं। तो अब क्या है कि उसके पास वो सारा चीज़ है, उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, उनको बस एक बार रिवाइज करना है। तो अगर उसको रिवाइज करेंगे तो उनका बेनिफिट मिलता जाता है। तो हमारे बच्चे को बोर्ड के लिए अलग से कुछ एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर उस पर अच्छे से क्लास में वो लोग काम करते रहते हैं तो बोर्ड का सारा काम वहीं उनका सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हमारे पास ये आती है कि जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं तो अगर पढ़ेंगे तो उनको डाउट होगा, बिल्कुल। तो वो डाउट कहाँ पूछेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। यहाँ कुछ टीचर ऐसे, ज़्यादातर टीचर्स की बात करेंगे, कुछ को छोड़ के 100-200 बच्चे हो जाते हैं तो वो उनका टेम्परामेंट ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल। टॉकिंग बिहेवियर बच्चों के साथ चेंज हो जाता है। अब बच्चे फ्रेंडली नहीं रहेंगे आप उनके साथ, उनके डाउट्स को आप बताएंगे नहीं तो बच्चा कहाँ पूछने जाएगा। बिल्कुल सर। बच्चा अगर पूछने जा रहा है क्वेश्चन, आप क्या करते हैं, यहाँ ज़्यादातर टीचर्स का ही प्रॉब्लम है। बच्चे से डाउट पूछने गया, अब उसको क्या किए, उससे 2 क्वेश्चन उल्टा हम पूछ दिए हैं, और उसको कह दिया बेहुदा तुमको कुछ आता है, तुम्हारे पास कुछ आता है, तुमको फाउंडेशन का भी बात क्लियर नहीं, पहले जाओ पढ़ के आओ। अब बच्चा वहाँ डिमोटिवेटेड हो गया। अब वो क्वेश्चन पूछने के लिए दोबारा वो सोचेगा ही नहीं। हमने इन सारे मिथोलॉजी को तोड़ा है। हमारे बच्चे कंप्लीटली फ्री फील करते हैं। वो कुछ भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वो फ्रीली वो हमसे आके पूछ सकते हैं। उनके और हमारे बीच में ऐसा विश्वास स्थापित हुआ है कि वो बच्चे ये सोचते हैं कि हम अगर सर के पास जाएंगे तो हमारे केमिस्ट्री का प्रॉब्लम जो है वो हमेशा सॉर्ट आउट होता रहेगा। तो हमने ये काम किया है। क्लास के पहले, क्लास के बाद में हमने इंटेंशनली 20-25 मिनट्स का गैप रखा है। जैसे 2 से 4 क्लास होता है हमारा, तो क्लासेस 2:25 से शुरू होते हैं और 2 बजे से लेके 2:25 तक का जो टाइम है उनमें बच्चों को डाउट के लिए रखा गया है कि घर पे कोई बच्चा क्वेश्चन बनाया या थ्योरी पढ़ा, उसको नहीं समझ में आया तो क्लास में जाने के पहले हमसे पूछते हुए क्लास में जाएगा। फिर अगला क्लास जब उनका क्लास छूटा तो अगला जो क्लास है वो 4 to 6 है, तो वो 4:20-4:25 से शुरू होता है। तो उसमें भी मतलब क्लास के पहले और क्लास के बाद में 20 से 25 मिनट का गैप स्पेशली बच्चों को दिया गया है, जिसमें वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव डाउट्स। अब बच्चा अगर और मेहनती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है तो स्वाभाविक है उसके पास बंच ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो बंच ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है और वो हमारा संडे को अलग से 2 से 3 घंटा हम डाउट के लिए बैठते हैं और जिसको जितना डाउट है बच्चा डाउट लेके आता है और हम उसको बताते हैं। तीसरी इसके साथ साथ एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर दें, हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल है रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस, इस YouTube चैनल पे बेसिकली हमारा जो फोकस होता है उसमें जो NCERT के क्वेश्चंस, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चे के एक क्वेश्चंस को हर एक के क्वेश्चंस को बता नहीं सकते। बिल्कुल। मान लीजिए एक कुछ 60 क्वेश्चन है तो क्लास में एक क्वेश्चन तो बताना पॉसिबल है, उसमें से जो हाईलाइटेड टॉपिक क्वेश्चंस हुआ हमने बता दिया, या हमने कोई असाइनमेंट दिया उसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो हमने बता दिया। लेकिन उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन हल्का है लेकिन हमसे नहीं बन रहा है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसके लिए हमने ये नई शुरुआत की है, हमारे जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं और हमारे जो NCERT के क्वेश्चंस हैं इनको हम लाइव फॉर्मेट्स में संडे को हम अपने YouTube चैनल पे आके लाइव बच्चों को सॉल्व करा देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो बच्चे को आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके पास भी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब उनके पास रंजन सर के द्वारा ही दिया गया है जो उनके पास अवेलेबल है। इससे उनके डाउट्स में भी अब प्रॉब्लम नहीं आता है। सर जो बच्चे आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं कैसे हो सकते हैं सर? देखिए हमारे पास अभी तो जैसे अभी तक हम लोग जो कोरोना के पहले तक की बात अगर करें तो हमारा क्लासरूम था, हमारा फिजिकल प्रेजेंस था, होर्डिंग्स थे, इसके थ्रू बच्चे हमारे पास जानते थे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा बोरिंग रोड में AN कॉलेज है, उसके सामने विवेकानंद मार्ग है, जस्ट उसमें घुसेंगे 200 से 300 स्टेप इन करेंगे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही केमिस्ट्री बाई रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस का एक ऑफिस है, 2 रिसेप्शंस हैं और उसके जस्ट पीछे क्लासरूम है। तो यहाँ बच्चे फिजिकली आ सकते हैं।
बच्चे और भी हमारे गूगल पे जाएंगे, गूगल पे हमारा वेबसाइट है www.chemistrybyranjansingh.com, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इंस्टा का पेज है, अपना फेसबुक का पेज है, वो रंजन सिंह केमिस्ट्री बाई रंजन सिंह, केमिस्ट्री बाई रंजन सिंह करके हमारा इंस्टा का भी पेज है, और आपका फेसबुक का भी पेज है, और रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस करके हमारा यूट्यूब चैनल है। रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चे वहाँ से जाके अपना देख सकते हैं, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, वो भी रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस करके है। तो आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हमने दे रखे हैं जहाँ से डिजिटली बच्चे हमसे आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको परेशानी ना हो। उसके अलावा भी हर जगह हमारा हेल्प डेस्क नंबर है 9334366815, उससे बच्चे आसानी से इंटरेक्ट करके उस पर फ़ोन करके इस क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो हमारे यहाँ ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने जाना रंजन सर से कि रंजन सर क्या कुछ खास कर रहे हैं बच्चों के लिए, और जो भी सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सर से जुड़ सकते हैं।